नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या रहा है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने नियोजन की परिभाषा एवं अर्थ तथा नियोजन के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया था। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद तथा योजना आयोग के गठन के पहले किन अर्थशास्त्रियों ने नियोजन के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया, उनके योगदान को जानेंगे तथा आर्थिक आयोजना के प्रमुख लक्ष्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको जानने से पहले नियोजन किसे कहते हैं और एक शब्द है योजना, उसको जान लेते हैं। तो नियोजन क्या है? तो नियोजन जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। अर्थात भावी घटनाओं की संकल्पना करना तथा वर्तमान में भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णय लेना जो है वह नियोजन कहलाता है। इसी प्रकार से योजना क्या है? तो योजना जो होती है वह किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य की भौतिक रूपरेखा या गैर भौतिक रूपरेखा तैयार करना योजना कहलाता है कि कार्य को करने का क्या ढंग होगा, कैसे कार्य किया जाएगा। भारत में नियोजन जो है आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का हिस्सा है। समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के पास होता है। इसके अलावा एक सूची होती है केंद्र सूची और राज्य सूची। तो केंद्र सूची पर जो नियम कायदे कानून बनाता है वह केंद्र सरकार बनाता है और राज्य सूची पर नियम कायदे कानून जो है राज्य की विधानसभाओं द्वारा बनाया जाता है। तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय जो है राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने से है। या नियोजन अपने आप में सामाजिक नियोजन की अवधारणा को समाहित रखता है। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में आर्थिक नियोजन के पीछे समाज को विकसित करने का लक्ष्य है। तो वर्तमान में जो आर्थिक नियोजन की संकल्पना है उसका मुख्य लक्ष्य है समाज को विकसित करना। अब आर्थिक आयोजन के अगर लक्ष्यों की बात की जाए तो लक्ष्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय की प्राप्ति, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति तथा गरीबी निवारण और रोजगार के अवसरों का सृजन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आर्थिक आयोजना का लक्ष्य है निवेश तथा पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना तथा आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, मानव संसाधन एवं विकास को बढ़ावा देना तथा गरीबों को सुरक्षा जाल प्रदान करना आर्थिक आयोजना या आर्थिक आयोजन या नियोजन का मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास एवं संपोषणीय विकास प्राप्त करना आर्थिक आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो भारत में अगर आयोजन के इतिहास की बात की जाए, नियोजन के संदर्भ में पहला प्रयास जो है वह 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया था। एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक किताब में सर्वप्रथम नियोजन की बात कही थी और नियोजन के द्वारा इन्होंने 10 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय को दुगना करने की बात कही थी। इसलिए भारत में नियोजन का जनक जो है वह एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है और इसका सूत्रधार जो है भारत में नियोजन का वह सूत्रधार जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। तो अगर भारत में नियोजन के जनक पूछा जाए या आर्थिक आयोजना के जनक तो एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। इसके अलावा जो अगला प्रयास किया गया वह अगला प्रयास 1938 में हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया। इस राष्ट्रीय आयोजन समिति के
जो अध्यक्ष हैं वह जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। और जो हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं वह सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया था। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया। अब अगला प्रयास 1941 में प्रोफेसर रामास्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। 1941 में आयोग बना, 1938 में समिति बनी और 1934 में एम विश्वेश्वरैया, जिन्हें आयोजना का जनक माना जाता है, ने राष्ट्रीय आय को दुगना करने की बात 10 वर्षों में कही थी। अगला जो प्रयास है भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में, वह प्रयास जो है 1944-45 में किया गया। 1944-45 में बॉम्बे प्लान नाम की एक प्रमुख योजना बनाई गई। इस योजना में भारत के मुख्य 8 उद्योगपतियों ने अपना योगदान दिया और इन उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे योजना तैयार की गई। इस योजना में आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया तथा 15 वर्षों में, अगले 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 65 रुपये से बढ़ाकर 120 करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के अध्यक्ष जो थे, बॉम्बे प्लान योजना के अध्यक्ष जो हैं JRD टाटा थे और इसके अध्यक्ष दामोदर दास बिड़ला थे। इसलिए इस योजना को दामोदर टाटा बिड़ला प्लान भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टाटा बिड़ला प्लान किस वर्ष आया, तो टाटा बिड़ला प्लान जो है 1944-45 में आया था, नियोजन के पहले या आयोजना के पहले 1944-45 में। और इसका जो लक्ष्य था आधारभूत उद्योगों को बढ़ाना था। इसके साथ साथ 15 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वह 65 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये करना था। तो 1944-45 में यह प्लान आया। इसके बाद 1943 में क्या कदम उठाया गया, तो 1943 में श्रीमन नारायण द्वारा गांधी योजना तैयार की गई। श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना तैयार की गई, जिस योजना का उद्देश्य जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम निर्वाह स्तर तक लाना था तथा सहकारी कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना था। तो गांधीवादी योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वह कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना था और गांधीवादी योजना 1943 में श्रीमन नारायण द्वारा तैयार की गई योजना थी। अगली जो योजना है वह है बॉम्बे प्लान। 1944 में क्या हुआ, बॉम्बे प्लान के एक लेखक अर्देशीर दयाल की देखरेख में आयोजन तथा विकास विभाग की स्थापना की गई। यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो 1944 में आयोजन तथा विकास विभाग की स्थापना की गई। 1944 और 46 ईस्वी में जो है औपचारिक रूप से योजना बोर्ड की स्थापना की गई और 1945 में MN राय द्वारा ही पीपुल प्लान तैयार किया गया। पीपुल प्लान कब तैयार किया गया, MN राय द्वारा 1945 में। पीपुल प्लान या जन योजना का उद्देश्य, जन योजना 1945 में MN राय द्वारा तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य जो है जनता की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीपुल प्लान या जन योजना किसके द्वारा तैयार की गई, तो यह MN राय द्वारा तैयार की गई योजना थी। 1946 में नियोगी समिति ने संस्तुति की कि संपूर्ण भारत के लिए आर्थिक निर्णय के लिए एक सुगठित संगठन की स्थापना की जाए, जिसे योजना आयोग कहा जाए। तो 1945 में नियोगी समिति ने अपनी रिकमेंड दी कि आर्थिक निर्माण के लिए एक संगठन का निर्माण हो या संस्था का निर्माण हो, जिसे योजना आयोग कहा जाए। तो इस प्रकार से योजना आयोग के गठन की सिफारिश जो है नियोगी समिति द्वारा सबसे पहले 1946 में की गई थी और 1946 में ही KC नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकारी योजना परिषद का गठन किया गया। तो 1946 में KC नियोगी की अध्यक्षता में ही सलाहकारी परिषद योजना का गठन किया गया। अब 1948 में क्या हुआ, इसी
क्रम में 1948 में जो है राष्ट्रीय आयोजन समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि समस्त मूल उद्योगों और सेवाओं, खनिज, रेल मार्ग, जल तथा सार्वजनिक उपयोगिता वाले उद्योगों पर राज्य स्वामित्व करेगा। तो 1948 में जो राष्ट्रीय आयोजन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में सब पर जो है स्वामित्व राज्य सरकार का होने की बात की गई थी और राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन जो है 1938 में किया गया था। 1950 में सर्वोदय प्लान लाया गया और सर्वोदय प्लान लाने वाले जो समाज सेवी या अर्थशास्त्री थे वह जेपी नारायण थे। जेपी नारायण द्वारा जो सर्वोदय प्लान लाया गया 1950 में, सर्वोदय प्लान लाने का मुख्य उद्देश्य अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। तो यह अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है। एक तो क्वेश्चन पूछता है कि सर्वोदय प्लान किस के द्वारा बनाया गया, तो जब जेपी नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान बनाया गया और वर्ष पूछता है 1950। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि किस समिति ने योजना आयोग के गठन की सबसे पहले सिफारिश की या सिफारिश की थी, तो कैसी नियोगी समिति ने योजना आयोग के गठन की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन बन सकता है पीपुल प्लान किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया, तो एम एन राय ने पीपुल प्लान तैयार किया था। और अगला प्रश्न बन सकता है गांधीवादी योजना के जनक कौन है, तो गांधीवादी योजना जो है श्रीमन नारायण द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो इसलिए श्रीमन नारायण गांधीवादी योजना के जनक कहे जाएंगे। और जो पीपुल प्लान है वह किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया, यह भी पूछा जा सकता है, तो एम एन राय द्वारा पीपुल प्लान दिया गया था। इसके अलावा जो प्रश्न है वह पूछ सकता है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह पुस्तक जो है एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी। और भारत में राष्ट्रीय नियोजन का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय नियोजन का जनक एम विश्वेश्वरैया को ही माना जाता है। तो यह 1950 तक ऐसे घटनाक्रम था। 1951 में क्या हुआ, तो 15 मार्च 1951 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, 15 मार्च 1950 को, और किसकी सिफारिश के आधार पर, तो केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। 1951 में जुलाई 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई। 52 में राष्ट्रीय विकास 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। अब राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के गठन का सुझाव भी केसी नियोगी समिति द्वारा ही दिया गया था। तो 1952 में यह दो क्वेश्चन मिले इंपॉर्टेंट कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया तथा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इस प्रकार से राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजनाओं को अपनी अंतिम संस्तुति प्रदान करता था। तो यहाँ तक समितियों का गठन किया गया। उसके बाद जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली, जिसका कार्यकाल रहा। तीसरी योजना का कार्यकाल जो है 1961 से 66 तक रहा। 1966 से 69 तक वार्षिक योजनाएं चली, परंतु क्या हुआ, वार्षिक योजना 5 वर्षीय योजना नहीं चली थी, वार्षिक योजना चली थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वह 1969 से 74 तक चली और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक चली। लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वह 4 वर्षों पर ही समाप्त कर दी गई, अर्थात 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि जनता पार्टी द्वारा जो है अनवरत योजना या रोलिंग प्लान लागू करना था। रोलिंग प्लान लागू करने के उद्देश्य से पांचवी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त कर दी गई थी। तो यह भी प्रश्न पूछता है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय भी पूछ लेता है और पांचवी पंचवर्षीय योजना मतलब पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त कर दी गई थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो समय से पहले समाप्त कर दी गई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना का समय पूछता है, तो 1969 से 74 तक, 1969 से 74। अब 1978 से 83 छठी पंचवर्षीय योजना चली,
जो जनता पार्टी द्वारा तैयार की गई योजना थी। और 1979-80 जो है वार्षिक योजना रही। छठी योजना के दौरान एक वार्षिक योजना थी और 80 से 85 छठी योजना चली। छठी योजना 78-83 छठी योजना और 85 से 90 सातवीं पंचवर्षीय योजना, 90 से 92 2 वर्ष के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई। अर्थात 1990 91 और 91 92 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो इस प्रकार से कुल वार्षिक योजनाओं की संख्या भारत में 6 हो गई। 1992 से 97 के बीच में 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। 97 से 2002 9वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से 12 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12 से 15 5 17 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। लेकिन बीच में सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार बन गई 2014 में। तो इस भाजपा की गवर्नमेंट ने योजना आयोग को समाप्त कर अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं के क्रम को 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ही रोककर नीति आयोग का गठन करके जो है दीर्घकालीन योजनाओं को आगे बढ़ाया। दीर्घकालीन योजनाओं को आगे बढ़ाने का जिम्मा जो है वह नीति आयोग को दिया गया। तो नीति आयोग जो है अब त्रिवर्षीय, सप्तवर्षीय और 15 वर्षीय योजना के आधार पर विकास कर रहा है। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वह अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया और प्रथम अध्यक्ष जो है नीति आयोग के वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। तो बाकी यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो है 3 बार जो है पंचवर्षीय योजनाओं का समय जो है अवरुद्ध हुआ। उनमें 1966 से 69 तक का समय था। 66-69 3 वर्ष ये हो गए और 1979-80 1 वर्ष ये हो गया और 1990-92 2 वर्ष ये हो गया। तो कुल मिला के 6 बार जो है पंचवर्षीय योजना अवरुद्ध रही। तो यह 6 बार जो पंचवर्षीय योजना अवरुद्ध रही वह यह दिया गया है इसमें। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जाना, उसका समय सिर्फ जाना हम लोगों ने, तथा भारत में जो आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या रहा है, किस वर्ष में कौन सी योजना चलाई गई नियोजन से पहले, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया। अब अगली जो क्लास रहेगी वह क्लास है योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में अगली क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे।